चलिए, अभी आप लिख चुके होंगे। अब हम एक एक नाउन के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, पहला नाउन हमारा होगा प्रॉपर नाउन। तो आप हेडिंग करेंगे प्रॉपर नाउन। तो काउंटेबल नाउन में मैंने लिखा था पहला प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को पहले समझेंगे। अब प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देखें, अ पार्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है एक पार्टिकुलर नेम होगा, उसे हम बदल नहीं पाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं हमारा नाम प्रवीण है, तो प्रवीण के जैसे कई नाम हो सकते हैं, लेकिन हमारे फेस के जैसे, चेहरे के जैसे और कोई प्रवीण नहीं हो सकता। इसलिए कहेंगे, नाम अगर है उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं राम। ये राम हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि राम के जैसे कई राम हो सकते हैं, पर राम के चेहरे के फेस के जैसा कोई राम नहीं हो सकता। इसलिए इसे बदल भी नहीं पाएंगे, इसलिए इसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। और इसे मान लेते हैं प्रयागराज। ये प्रयागराज एक स्थान का नाम है, और इस स्थान को हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमारा ये होगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा या एक प्रकार से पार्टिकुलर नेम। और यहाँ पर राम एक पार्टिकुलर नेम होगा, और यहाँ प्रयागराज भी एक पार्टिकुलर नेम होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को आप सीधा सीधा समझेंगे, अ पार्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो पार्टिकुलर नेम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन को हम बदल नहीं सकते। चलिए अगला नाउन काउंटेबल नाउन। मैंने अगला नाउन आपको बताया था, ये लिख लीजिए, फिर अगला नाउन आपको बताते हैं। अगला नाउन आपका काउंटेबल नाउन में होगा कॉमन नाउन। अगला काउंटेबल नाउन में आपका होगा कॉमन नाउन। तो देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का हिंदी जो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। ये बताएगा, एक पूरे समूह को बताएगा, एक प्रकार जात बता देगा, पूरा समुदाय बताएगा जिसे कहते हैं। जैसे हम कह दे, अगर इसका इन्होंने डिफिनेशन देखेंगे तो इसको लिखेंगे, अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन प्लेस, पर्सन, थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। बाकी में ऐसे समझते हैं, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, जब पूरा समूह उस समुदाय को बता दे। जैसे हम देखेंगे, यहाँ कह दें हम बॉय, तो बॉय मतलब होता है लड़का। एक पूरा समुदाय बता रहा है, पूरा जात को बता रहा है, इस संसार में जितने लड़के हैं सबका बोध होगा, एक प्रकार से जात बता रहा है, इसलिए हो जाएगा ये कॉमन नाउन। और दूसरा इस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे समझ लें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। अब विद्यार्थी एक जात बता रहा है, और इसलिए हमारा कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। तो जिस नाउन से पूरे जात, पूरे समुदाय का बोध होगा, वही हमारा होगा कॉमन नाउन। तो अगला नाउन आपको काउंटेबल नाउन मैंने बताया था, वो था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी जो होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिफिनेशन का देखेंगे इंग्लिश में। अ कलेक्टिव नाउन इज कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन।
तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि एक समूह में जब बताया जाए, या कह सकते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मिलाकर एक समूह में बता दें। जब कोई समूह में बताया जाएगा तो वही हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे समझेंगे यहाँ पर, आ बेबी ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब होगा बच्चियों का समूह, लड़कियों का समूह। तो एक समूह बता रहा है, इसलिए हमारा होगा ये कलेक्टिव नाउन। जैसे और समझ लेते हैं एग्जाम्पल समझेंगे हम यहाँ पर। अ बंच ऑफ ग्रेप्स लिखेंगे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा या अंगूरों का झुंड। तो एक प्रकार से ये समूह को बता रहा है, इसलिए हमारा ये होगा कलेक्टिव नाउन। तो जब पूरा किसी भी नाउन को कलेक्ट करके बताया जाए, कोई भी नाउन हो जब कलेक्ट करके बताया जाएगा तो उसे कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो आपका काउंटेबल नाउन में 3 नाउन था, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और तीनों नाउन को मैंने बता दिया आपको। अभी आप ऐसे देख लीजिए, फिर आपको हम बेहतर से बेहतर एक उदाहरण लेकर बताऊंगा, आपको पूरा नाउन उसी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया था 2 नाउन। वो था, एक था मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और एक था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए समझते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय, जिसे हम गणना नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कभी भी गिन नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं गिन सकते। जैसे हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन का मतलब होगा जिस भी किसी पदार्थ से कोई नई वस्तु बन जाए, वही हमारा मटेरियल नाउन होगा। जैसे मान लेते हैं हम ऑयल, ऑयल का मतलब तेल होता है। अब ये तेल से कई सारे नई वस्तु बन जाती है, इसलिए ऑयल कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को आप किसी भी हाल में नहीं गिन सकते। अगला इसी में हम एग्जाम्पल और देखेंगे, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड का मतलब सोना। अब इस सोने से कई नई सारे वस्तुएं बन जाती हैं, इसलिए क्या होगा? मटेरियल नाउन। तो आप सीधा सीधा समझेंगे, जिस भी किसी पदार्थ से कोई नई वस्तु बन जा रही हो, वही हमारा होगा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को आप किसी भी हाल में नहीं गिन सकते। अगला नाउन समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए, इस नाउन, ये नाउन जो बताता है एक भाव को बताएगा। इस नाउन को हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते और इसे गिन भी नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश। अब प्रकाश हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन को आप गिन नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, ना छू सकते हैं और पकड़ भी नहीं सकते, इसलिए हमारा होगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे केवल भाव करेंगे, महसूस करेंगे कि प्रकाश आ रही है, इसलिए हमारा ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला समझेंगे ऐसे, तो कई सारे एग्जाम्पल होंगे, आप समझ रहे होंगे। अब तो हम आगे ना, अब चलते हैं इसमें। स्मेल जैसे मान लेते हैं, स्मेल का मतलब होता है महक। अब आप बताइए, क्या महक को आप पकड़ लेंगे? किसी भी हाल में महक को नहीं पकड़ सकते हैं आप, केवल आप उसे महसूस करेंगे। बच्चे बताइए, महक आ रही है, महक आप हाथ में पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। केवल आप क्या करेंगे? इसे महसूस करेंगे, महक आ रही है। जब आप किसी निमंत्रण में जाते हैं तो महक आती है, तो आप कहते होंगे महक आ रही है।
उस महक को आप पकड़ नहीं सकते कि पकड़ लेंगे, केवल आपको एहसास होगा, महसूस होगा। तो जिस नाउन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाव पर जैसे मैं कह दूँ ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को आप पकड़ नहीं सकते, केवल आप अनुभव करेंगे। तो यही सब हमारा ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक प्रकार से मैंने ऐसे बता दिया। एक एग्जांपल ले, मैं आपको पूरा नाउन को समाप्त करता हूँ। एक उदाहरण लूँगा, उदाहरण होगा बकरे का। देखिए आपने बकरा देखा होगा, तो हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, जैसे भी बन जाएगा। तो बकरा हम बनाए नहीं है तो इसे बना देते हैं। चलिए आप समझेंगे कि ये बकरा है। इसी से हम पूरा नाउन को समाप्त करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा। पहले तो हम पूरा नाउन लिख लेते हैं। हमारा होगा प्रॉपर और कॉमन और क्या था, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। चलिए देखिए, ये हमारा क्या, गॉड है। क्या है, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है, बकरा। चलिए देखते हैं। तो ये बकरा, आपसे देखिए पूरा नाउन इसी में समाप्त होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं इस संसार में जब ये आया होगा, जब ये आया होगा तो इसे कहा गया होगा बकरा। ये बकरा कहा गया, तो ये बताइए कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। क्योंकि बकरा अगर कहा गया तो एक बकरे की बात हो नहीं रही है कि एक ही बकरे की बात हो रही है। बकरा कहा गया, इसका मतलब पूरे समुदाय को बता रहा है, जितने संसार में बकरे होंगे सभी बकरों को व्यक्त कर रहा है। इसलिए हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। इसलिए कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जब बकरा आया इस संसार में, मान लेते बकरा जब आया होगा तो इसे बकरा कहा गया ना होगा, पहले तो सोचा गया होगा इसे क्या रखा जाए। अब मान लेते हैं मनुष्य के दिमाग में आया होगा विचार, कह दिया गया बकरा। अब ये बकरा कहा गया तो बकरा प्रॉपर नहीं होगा, बकरा जो होगा कॉमन होगा, क्योंकि ये पूरा जात बता रहा है। अब संसार में जितने भी बकरे होंगे सब की बात हो रही है, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब मान लेते यही बकरा आप जाएंगे बाजार से खरीद के लाएंगे और इसका अलग से नाम रखेंगे। मान लेते इसका नाम रख दिया आपने मोनू। अब जब इस बकरे का नाम आपने मोनू रखा, अब ये बताइए ये बकरा नहीं है, अब ये मोनू हो चुका है। अब ये आपने मोनू कह दिया, 10 बकरे हैं। अब बकरे में आपने अगर कहा मोनू, वो मोनू बकरा आएगा। तो आपने 10 लोगों में निश्चित भी कर दिया है। अब आपने जैसे इसका नाम आपने मोनू रखा और एक पार्टिकुलर नेम आपने रख दिया, इसलिए हमारा एक कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसका मतलब मैंने बताया भी था कि नाम अगर होता है वो प्रॉपर नाउन हो भी जाता है। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगला इसी में नाउन देखते हैं। तो आपका 2 नाउन, कॉमन और प्रॉपर, कंप्लीट नाउन हो गया। तीसरा नाउन इसी में और देखते हैं। तीसरा नाउन आपका था कलेक्टिव नाउन। हम कह दें बकरों का झुंड, तो बकरों का झुंड, अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि समूह को बता रहा है, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। और चौथा हमारा था मटेरियल नाउन। अब मान लेते इसी बकरा को लाया गया, अब इसे जब काटा जाएगा तब ये बकरा रहेगा नहीं। अब ये बनेगा, जानते हो क्या, मटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटन। अब मटन इसे कहा जाएगा। अब बताइए मटन ये हो गया, इसका मतलब कि ये कौन सा नाउन होगा, अब मटन खाने वाली वस्तु बन गई है। अब खाने वाली वस्तु बन गई थी, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अब मान लेते जब ये आप इसे पकाए होंगे तो इससे एक महक निकला होगा, और वो जो महक निकला होगा उससे कहेंगे स्मेल। क्या कहेंगे, स्मेल। अच्छा बताइए, क्या आप स्मेल को पकड़ लेंगे, आप स्मेल को किसी भी हाल में नहीं पकड़ पाएंगे, केवल आप महसूस करेंगे स्मेल आ रही है। अब इस मटन को पकाया गया, स्मेल आया, और स्मेल को आप पकड़ नहीं पाएंगे। और स्मेल मैंने बताया था कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए फिर से देखिए एक बार।
आपका नाम। थोड़ा एक बार इसको फिर से देखते हैं एक बार। देखिए मान लेते हैं इस संसार में जब बकरा आया होगा। अच्छा आया होगा तो पहला नाम बकरा कहा नहीं गया होगा, सोच समझ के विचार मनुष्य द्वारा रखा गया होगा तो कह दिया कि बकरा है। अब बकरा कहा गया तो ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब इस बकरे को आप जब ला कर घर पे रखेंगे तो अलग सा एक नाम रखेंगे। इस नाम रखा गया मोनू। अब ये मोनू रखा गया। अब ये बकरा का नाम मोनू आपने एक पार्टिकुलर नेम दे दिया है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसी बकरे को काटा गया। क्या किया गया? काटा गया। जब ये काटा गया अब ये बकरा नहीं है, अब आप इसे कहेंगे मटन। क्या कहेंगे? मटन। अब आप बताइए ये मटन हुआ तो मटन को क्या आप गिन भी नहीं पाएंगे, आप केवल नाप और तौल सकते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब जब आप इसे पकाएंगे तो इसमें से एक महक आएगी। क्या आएगी? महक। और उस महक को आप पकड़ नहीं सकते। क्या पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ सकते किसी भी हाल में। जब आप नहीं पकड़ पाएंगे, केवल महसूस कर पाएंगे महक आ रही है। अब किसकी महक आ रही है? बकरे की महक आ रही है। चलिए तब ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसी कह दे बकरों का झुंड। अब एक ग्रुप ऑफ गॉड मतलब बकरों का बहुत सारा झुंड। अब बकरों का झुंड है तो इसमें कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो सभी नाउन आपका इस बकरे से समाप्त हो गया। तो आज क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सबका सम्मान करिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।